काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं टाइम एंड रिवर्स के संबंधित। आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा और हेल्पफुल भी साबित होगा। तो वीडियो बनना चाहिए, तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं, काफी महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें कुछ ऐसे सवालों को हम लेकर आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलो हम इसे प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। हम देखेंगे आपके स्क्रीन पर सवाल आना है, इसे आप पढ़ें। इसमें कहा गया है कि एक और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार करते हैं। यानी दो लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ये दोनों लोग एक दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में तैयार करते हैं। ए और बी 12 दिन में बनाते हैं। अब इसमें कहा गया है यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिन में बनाए। अब बी की बात कही है, बी उसी दीवार को 18 दिन में बनाता है। तो आप समझ लीजिए, जब ए और बी दोनों लगे रहते हैं तब 12 दिन में उस दीवार को बनाते हैं। जब बी अकेला लगा रहता है तो उसे 18 दिन में उस दीवार को बनाता है। इसमें क्या है कि अब इसमें क्या पूछा गया है, ए उसे अकेले कितने दिन में बना पाएगा। अब ए की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? इसमें ए की वैल्यू पूछी गई है। अब जब दोनों लगे रहते हैं तो 12 दिन में बनाते हैं। बी अकेला लगा रहता है तो 18 दिन में उस दीवार को तैयार करता है। तो हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा? इसका 12 18 का एलसीएम आप समझ सकते हैं कि 36 का एलसीएम होगा। एलसीएम उसे कहते हैं जिसमें अगर दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए। तो 12 और 18 का एलसीएम जो आएगा वो 36 आएगा। 12 का हम इसमें भाग लगाएंगे, 12 दिए 36, यानी कि 12 की जो यूनिट निकली है वह 3 निकली है और 18 दूनी 36, यानी कि 18 की जो वैल्यू निकली है वो 2 निकली है, यानी कि 2 और 3, यानी कि यही आपका काम है। पूरा काम कितना है? 36 है। पूरा काम 36 है। अब इसमें क्या पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया है कि ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं ए और बी, जब ए प्लस बी लगे रहते हैं तो उसे 3 यूनिट काम करते हैं। यानी कितने यूनिट काम करते हैं? 3 यूनिट। अब बी अकेले 2 यूनिट काम कर रहा है तो हम आप समझ सकते हैं बी 2 यूनिट है तो हम बी ए की यहां पर 2 यूनिट रखेंगे तो ए प्लस, यानी ए प्लस 2 बराबर 3। 2 को उधर ले जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा और 3 से 2 जाएंगे 1 बचेगा तो ए बराबर 1, यानी कि ए जो है वो 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है, ए 1 यूनिट काम करता है। आप समझ सकते हैं कि जो पूरा काम है वो 36 काम है। पूरा काम 36 है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम 36 में 1 का भाग लगाएंगे तो यानी 36 बार जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यानी कि जो ए है वो 36, हम ए अकेला अगर काम करता है तो 36 दिनों में उस काम को खत्म कर सकता है। यानी कि ए अकेला काम करता है तो उस काम को 36 दिन में खत्म कर सकता है। तो हमें उम्मीद है आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा? इसमें कहा गया है कि जयंत, सुभाष और कश्यप अलग अलग एक काम को 20 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 10 दिन में, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी इसमें 3 लोग हैं। कै लोग हैं? 3 लोग। जयंत भी है, सुभाष भी है, कश्यप है। ये दोनों 20 दिन 10 दिन और 15 दिन में इस कार्य को समाप्त करते हैं। अब इसमें कहा गया है कि तीनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इनकी वैल्यू रखेंगे। पहले है जयंत, यानी कि हम जे मान लेते हैं जयंत को, और इसमें सुभाष को यस मान लेते हैं और कश्यप वाली को के मान लेते हैं। जयंत, सुभाष, कश्यप, इनकी वैल्यू क्या है? ये आपका 20 दिन में ये 20 दिन में काम कर रहा है और जो सुभाष है ये 10 दिन में काम को खत्म करता है और ये 15 दिन में। तो आप समझ सकते हैं 10 और 15 इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम। इन सवालों में हम एलसीएम ज्यादातर लेंगे तो इसमें हम एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 60 आएगा। 20 का हम भाग इसमें 60 लगाएंगे तो ये कितने यूनिट कार्य करेगा? यानी कि पूरा कार्य इसका 60 है। पूरा कार्य कितना है? 60 है। तो 20 का इसमें भाग लगाएंगे, 20 60, यानी 3 यूनिट काम करेगा। जयंत 3 यूनिट काम करेगा। जो सुभाष है ये यानी कि पूरा काम 10 दिन में करता है तो 10 का इसमें भाग लगाएंगे पूरे काम में तो ये 6 बार जाएगा, 60, यानी 6 यूनिट काम करेगा। अब जो कश्यप है 15 का भाग 60 में लगाएंगे, पूरा काम 60 है, 15 का काम भाग लगाएंगे 60 में तो 15 चौको 60, यानी कि 4 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जयंत 3 यूनिट काम करता है, सुभाष 6 यूनिट काम करता है, कश्यप 3 यूनिट
4 यूनिट काम करता है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का काम, ये दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो एक साथ मिल जाएं तो इन्हें यानी कि इनको जोड़ लेते हैं, यानी 6 3 9 4 13, 6 3 9 4 13, यानी पूरा कार्य 13 होगा। पूरा यानी पूरे यूनिट के कितने हो गए? 13 हो गए। इसमें हम 60 में 13 का भाग लगा देंगे, 13 चौको 52, 13 चौको 52, यहाँ कितना बचा है? शेष आपका 8 बचा है, यानी 4 से 8 बटा 13, यानी कि तीनों अगर काम लगे रहे तो 4 से 8 बटा 13 काम पुरुष यानी कि समाप्त करेंगे। तीनों अगर लगे रहे, जयंत सुभाष कश्यप अगर तीनों का एक साथ काम करे तो उसे 4 से 8 बटा 13 दिनों में उसको समाप्त कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब हम देखें नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, यानी 3 लोग हैं ए बी सी, इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं तीनों मिलकर। अब आगे कह रहा है कि यदि बी और सी अलग अलग, जो बी और सी है वो कार्य को अलग अलग करते हैं 40 दिन 50 दिनों में, तो यानी बी सी अलग अलग 40-50 दिन में समाप्त करते हैं वही कार्य को। अब इसमें कहा गया कि ए अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पर हम समझेंगे कि ए बी सी, यानी पहले ए बी सी यानी तीनों एक साथ 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। अब बी और सी, बी प्लस सी यही कार्य को यानी अलग अलग दिनों में करते हैं। पहले बी का लिखेंगे कार्य, बी का कार्य है इसका 40 दिन, सी का कार्य है 50 दिन। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों वही कार्य यही है, कार्य एक ही है। अगर तीनों लगे रहे तो उसको उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अगर बी अकेला लगा रहे तो उसे 40 दिन में समाप्त कर लेता है, अगर सी अकेला लगा रहे तो उसे 50 दिन में समाप्त करता है। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे एक साथ। तो आप समझ सकते हैं 20 40 50 का एलसीएम क्या हो सकता है। तो इसमें 200 आएगा। कितना आएगा? 200 एलसीएम होगा इसका। हम एलसीएम से संबंधित एक वीडियो अपलोड करेंगे, यानी कि एलसीएम कैसे निकालें, सब बहुत सुपर फास्ट विधि से हम आपको बताएंगे एलसीएम निकालना। तो इसमें आप देख सकते हैं 20 40 50 का एलसीएम 200 आया, हमने मान लिया 200 है, यानी कंफर्म है 200, क्योंकि एलसीएम उसे कहते हैं जिसमें अगर तीनों यानी इन तीनों का हमने एलसीएम निकाला ना, तो इन तीनों का भाग इस 200 में जाएगा, पूरा कट जाएगा। जैसे 20 का भाग 200 में देंगे पूरा जाएगा, 40 का देंगे 50 का देंगे, ऐसे तीनों का भाग 200 में पूरा जाए, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं हम यहां देखेंगे, हमने मान लिया कार्य 200 था, जो कार्य था वो 200 यूनिट था। अब हम इसमें देखेंगे इन तीनों ने कार्य को 20 दिन में यानी कर सकते हैं। तो हम 20 का इसमें भाग लगाएंगे, 20.200, तो यानी 10, इसने यानी तीनों ने 10 यूनिट कार्य किया, तीनों ने पूरा कार्य में 10 यूनिट कार्य किया, यानी 10 यूनिट कार्य किया। अब बी जो है ये कितने यूनिट काम करता है? 40 का इसमें भाग लगाएंगे तो 4 5 20, यानी इसने 5 यूनिट काम किया। बी ने 5 यूनिट काम किया, सी ने कितने यूनिट काम किया? इसने 4 यूनिट काम किया। 50 का इसमें 200 में भाग लगाएंगे, यानी 4 यूनिट काम किया। आप देख सकते हैं जब तीनों लगे रहते तो 10 यूनिट काम करते हैं, बी अकेला लगा रहता है तो 5 यूनिट काम करता है, सी अकेला लगा रहता है तो 4 यूनिट काम करता है। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है, एक कितने यूनिट काम करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम एक साथ जोड़ेंगे, इनको एक साथ हम जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बी और सी को हमने जोड़ा, बी और सी को जोड़ा 5 4 9, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये, यानी तीनों 10 यूनिट काम करते हैं, तीनों 10 यूनिट काम करते हैं ना। तो इनको जोड़ेंगे क्योंकि बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, लेकिन ए की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें क्या करेंगे, ए प्लस यानी कि 5 4 9 बराबर 10, 9 को उधर ले जाएंगे तो ए के बराबर कितना होगा? 10 - 9 बराबर 1, यानी कि जो ए है वो 1 यूनिट काम करता है, ए 1 यूनिट काम करता है। तो यही 1 यूनिट का इसमें हम पूरे काम में 200 में अगर हम भाग लगाते हैं तो 200 ही आंसर आएगा। यानी कि जो ए है, अगर ए काम करे, ए अकेले काम करे वही काम को, तो उसी को हमको 200 दिन में खत्म कर सकता है। कितने दिन में? 200 दिन में खत्म करता है। इसका आंसर तीसरा बिल्कुल राइट है,
200 दिन में इस आंसर को यानी कि इस काम को खत्म कर देगा। हमें उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट, सुमित, अमित और कुमित, सुमित, अमित, कुमित यानी 3 लोग हैं, तीनों भाई भाई हैं। सुमित, अमित, कुमित एक काम को यानी एक साथ खाई को खोदते हैं, यानी एक खाई है उसको खोदते हैं, उसको 10 दिन में खोद यानी खोद देते हैं। तो सुमित, अमित, कुमित तीनों मिलकर एक साथ यानी एक खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि सुमित, कुमित उसे अलग अलग काम करें। जो सुमित है हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, पूरा नाम नहीं लिख सकते, यानी सुमित यानी कि यस बनाएंगे, अमित प्लस ए और प्लस कुमित यानी के। ये काम सुमित, अमित, कुमित यानी ये दोनों यानी तीनों 10 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। ये कार्य है अगर तीनों लगे रहे 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब इसमें कहा गया है कि अब इसमें कह रहा है कि जो सुमित और कुमित है, सुमित यानी कि जो सुमित ये एक दिन में यानी अकेला अलग अलग काम करते हैं, तो इसे 20 दिन में खत्म करते हैं वही काम को। जो कुमित है वो वही काम को 25 दिन में समाप्त करता है। अब इसमें किसकी वैल्यू पूछी गई है? अमित की अकेले, यानी जो अमित अगर उसी काम को अकेले करता है तो उसके कितने दिन में समाप्त कर सकता है, इसे ही वैल्यू पूछी गई है। यानी कि अमित की वैल्यू इसमें पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है? अमित की वैल्यू पूछी गई है। इसमें अमित की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो सुमित यानी कि जो सुमित, अमित, कुमित हैं ये दोनों यानी तीनों 10 दिन में समाप्त करते हैं। सुमित 20 दिन में अकेला लगा रहता तो भी वही कार्य कर सकता है। तो जो कुमित है उसी कार्य को 25 दिन में यानी अकेला लगा रहता तो उसी को कार्य को समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना बनेगा? इनका एलसीएम 100 बनेगा। आप देख सकते हैं एलसीएम हमने कैसे मान लिया 100, आप चक्कर में पड़ जाएंगे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि इन तीनों का भाग इस 100 में जाएगा। 10 और 20 और 25 का भाग पूरा पूरा 100 में जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये तीनों लगे रहते हैं तो हम देखेंगे इनकी कितने यूनिट काम करती है। तो 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 10 250 यानी 10 यूनिट काम करता है। जो सुमित है 20 का भाग लगाएंगे, इससे 5 यूनिट काम करता है, 20 5 100। जो कुमित है ये 25 का भाग लगाएंगे, ये 4 यूनिट काम करेगा, 25 चौको 100। यानी कि ये तीनों लगे रहते हैं तो 10 यूनिट काम होता है। जो सुमित है ये अकेले 5 यूनिट काम करता है, कुमित है ये भी 4 यूनिट काम करता है। तो आप देख सकते हैं सुमित प्लस अमित प्लस कुमित बराबर 10। तो यानी आप देख सकते हैं कि सुमित और कुमित इन दोनों क्या कहने हैं, इनका जो जितना यूनिट काम करते हैं इनका यूनिट जोड़ लेंगे। 5 4 9। हमें क्या निकालना है? अमित की वैल्यू। अमित की वैल्यू निकालनी है तो अमित प्लस 9 बराबर 10। तो 9 को उठा के इधर ले जाएंगे तो आपका कितना आएगा? 1। यही 1 उठाकर हम इसमें रखेंगे क्योंकि कुल कार्य आपका 100 था। कुल कार्य कितना था? कुल कार्य आपका 100 था। तो यानी कि इसमें भाग लगाएंगे 1 का तो इसमें आपका अमित की वैल्यू निकल आएगी। कितनी निकलेगी? पूरी 100। तो यही कार्य अगर अमित अकेले वही कार्य को करता है तो उसे 100 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी कि सुमित अकेले 20 दिन में करता था और कुमित उसे 25 दिन में करता था। तो अगर अमित लगा रहे तो उसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमें उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और अगर मेरे वीडियो को आपको यानी कि अगर पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट जरूर करें। तो नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद।